हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो सेशन होगा वह संबंधित होगा सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट से होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब से ही विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा ली गई थी मार्च में, और मार्च में सक्षमता परीक्षा लेने के बाद से ही अप्रैल से ही लगातार काउंसेलिंग और पोस्टिंग को लेकर के लगातार खबरें आती रही हैं और शेड्यूल में बदलाव होते रहे हैं। चाहे वह आदर्श आचार संहिता के कारण डेट में बदलाव किया गया हो या फिर रिक्ति नहीं मिल पाने के कारण बदलाव किया गया हो, हमेशा इसमें एक्सटेंशन ही मिला है। लेकिन अब जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण यानी जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनको लेकर के जो नया और लेटेस्ट अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा आ रहा है वह यह है कि अब जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो अब राजकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनको अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग। और काउंसेलिंग का भी डेट वह तय कर चुका है कि कब तक काउंसेलिंग करा लेनी है और काउंसेलिंग को कहाँ करानी है, इसकी तैयारी में जुट गया है शिक्षा विभाग। और तैयारी को अंतिम रूप देने में है शिक्षा विभाग। और किस दिन तक योगदान करा लेगा शिक्षा विभाग, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब जो शिक्षा विभाग से विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है वह यह है कि अब विशिष्ट शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और काउंसलिंग जो है 10 दिनों में पूर्ण करा लेने की तैयारी है। नए सिरे से नियुक्ति पत्र का अर्थ यह है कि सेम शिक्षा विभाग जैसा बीपीएससी ट्री 1 एवं ट्री 2 में किया, यानी पहले रिजल्ट दिया, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराया और काउंसलिंग के बाद आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। उसके बाद जब स्कूल की लिस्ट आ गई थी तब नियुक्ति पत्र दिया गया था, और उस नियुक्ति पत्र के माध्यम से बीपीएससी ट्री के शिक्षक विद्यालयों में योगदान किए थे। अब उसी तर्ज पर शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में है। और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो भी नियोजित शिक्षक हैं, काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में उनको योगदान कराना है, और नए स्कूलों में योगदान के साथ ही वे सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे में इन शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। यानी आप जब नए विद्यालय में योगदान करेंगे तो स्वाभाविक है कि नए विद्यालय में योगदान के लिए आपको योगदान पत्र, नियुक्ति पत्र चाहिए। इसके लिए शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है। और इसके लिए शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि पहले जो शिक्षा विभाग के अधिकारी बता रहे हैं उनके अनुसार नियोजित शिक्षकों को सरकारी जो कर्मी का दर्जा मिलना है वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में मिलना है, और उन्हें नया नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। यानी जब आपका संवर्ग बदलेगा, आप नियोजित से नियमित कैटेगरी में जाएंगे और पंचायती राज संस्था से आप जिला संवर्ग में जाएंगे, तो चूंकि आपका संवर्ग बदलेगा तो उस संवर्ग के रूप में आपकी बहाली की नियुक्ति पत्र मिलेगी, तभी आप योगदान करेंगे। विभाग इसकी तैयारी में है कि 10 से 15 जून के बीच सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करा दी जाए। यानी पहले जो कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होते 6 या 8 जून से शुरू कर दी जाएगी, वह अब 10 से 15 जून के बीच में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग कराने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। लेकिन एक अब अच्छी खबर यह है कि पहले जो कहा जा रहा था कि सभी 1,87,615 जो नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हैं उनके बारे में कहा गया था कि पटना के बापू परीक्षा भवन जो बनाया गया है उसमें सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, जिससे काफ़ी असुविधा होता, सभी को मुख्यालय में जाना होता, पटना जा कर के काउंसलिंग करानी होती। और चूंकि एक ही जगह पर काउंसलिंग 38 जिलों की कराई जाती तो यह प्रोसेस बहुत दिनों तक चलता। लेकिन अब शिक्षा विभाग इसमें संशोधन किया है और अब उसके अनुसार है कि 10 दिनों के अंदर सबकी काउंसलिंग संबंधित जिले में ही कराई जाएगी। यानी आपको जो जिला आवंटित हुआ है उसी जिले में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं। आपको यदि होम डिस्ट्रिक्ट मिला है तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग होगी, और यदि आपको अपना जिला नहीं मिल करके दूसरा जिला यदि किन्हीं को मिल गया है तो वहाँ काउंसलिंग होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जिला कौन सा काउंसलिंग का होगा, यानी जो आपको आवंटित जिला है सक्षमता के रिजल्ट में बिहार बोर्ड के द्वारा,
उसी ज़िले में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब चूंकि ज़िले के मुख्यालय में काउंसलिंग कराई जाएगी तो अधिक दिनों तक नहीं चलकर 10 दिनों के अंदर में सबकी काउंसलिंग जिलों में करा लेने का लक्ष्य रखा गया था। इसका लक्ष्य रखा गया है और विभाग का लक्ष्य यह भी है कि 30 जून तक सभी इच्छुक शिक्षकों को नए विद्यालय में आवंटित स्कूलों में योगदान करा दिया जाए, जो 1,87,615 शिक्षक हैं। और साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि जैसे पहले ही सूचना मिल गई है आपको कि जो 72 अंक लाने वाले शिक्षक हैं उनको शहरी स्कूल मिलेंगे, और शहरी स्कूल में मिलने वाले शिक्षकों से जिनको कम नंबर होंगे उनको ग्रामीण स्कूलों में भेजा जाएगा। और इसके लिए अलग अलग सूची बनाई शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई जा रही है, जिसके लिए मैंने पूर्व में वीडियो भी बनाया था कि शहरी स्कूल मिलने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, किनको शहरी स्कूल मिलेगा, और ग्रामीण स्कूलों में पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग क्या तैयारी कर रहा है, और अलग अलग कैसे लिस्टिंग होगी और अलग अलग कैसे उनको शहरी और ग्रामीण स्कूल मिलेंगे। इसके लिए अलग अलग मैंने 2 वीडियो बनाया है कि उसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो यदि उसको आप अब तक नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और सक्षमता सेक्शन में जाकर के देख लेंगे। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि किनको शहरी स्कूल मिल सकते हैं और किनको ग्रामीण स्कूल मिल सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता 4 जून को खत्म हो रही है और 4 जून के बाद इसके तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा कि कब काउंसलिंग होगी और कब योगदान कराया जाएगा। और योगदान से पहले आपको नई नियुक्ति पत्र भी दी जाएगी और इसके लिए रिक्तियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि 25 मई से लेकर के और 25 मई से लेकर 3 जून तक रिक्ति मांगी गई है, लेकिन बहुत सारे जिलों से अभी रिक्ति पटना नहीं पहुंच पाई है। लगातार शिक्षा विभाग पटना से जिलों में संपर्क में है, जिलों से संपर्क कर रहा है कि जल्द से जल्द आप रिक्ति, शहरी रिक्ति और ग्रामीण रिक्ति अलग अलग सूची आप भेजें जिसको अपडेट किया जाए, और जिन जिलों से रिक्ति पहुंचते जा रही है उसको अपडेट किया जा रहा है। और लक्ष्य है कि जून के ही अंतिम महीनों में, जून के ही अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह में योगदान करा लिया जाए। लेकिन जून में तो संभव होता नहीं दिख रहा है, यह आपको भी आभास होगा। लेकिन आप मान करके चलें कि जून में काउंसलिंग और जुलाई में आपका नए विद्यालय में योगदान पोस्टिंग जरूर हो जाएगा। यानी जुलाई तक का आपको इंतजार करना होगा। विशिष्ट शिक्षक बनना है जिनको, और जिनको राजकर्मी के रूप में नए विद्यालय में योगदान करना है। लेकिन एक बात तय है कि जून में काउंसलिंग, वो भी जिला मुख्यालय में, और जुलाई में नए विद्यालय में योगदान नए नियुक्ति पत्र के साथ। इसकी ही पूर्ण तैयारी में शिक्षा विभाग लगा हुआ है। आगे भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों, शिक्षा जगत और शिक्षकों से संबंधित जो भी हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट खबर होगी उसको लेकर के आता रहूंगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिलते रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल मेरा जो है उससे भी जुड़ जाएंगे, वहाँ शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।